नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों भारत ने सन 1988 में अपने पैराट्रूपर्स, नेवी और एयरफोर्स को मालदीव में भेजा और किस तरह यह ऑपरेशन सफल रहा। मेरा नाम है नरेश गोस्वामी, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में बात करें इससे पहले हमें मालदीव्स की जियोग्राफी और ऑपरेशन कैक्टस से पहले होने वाले घटनाक्रम के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालदीव्स की जियोग्राफी के बारे में। तो मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश जो हिंद महासागर में इंडिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव में टोटल 1190 आइलैंड है, जिसमें 200 आइलैंड में लोग रहते हैं, बाकी में कोई रहता नहीं। मालदीव का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है गैन। मालदीव की कैपिटल है माले, जो सिर्फ 6 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मालदीव की एक खास बात यह है कि यह एक बहुत ही लो लैंड कंट्री है, यानी समुद्र तल से यहाँ की ज़मीन की औसतन ऊंचाई मात्र 1 से 1.5 मीटर है। अगर भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर ऊंचा उठता है तो मालदीव वो पहला देश होगा जिसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और ख़ास बात, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, 298 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल। यानी ये जो 1100 आइलैंड हैं ये कुल मिलाकर 298 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल बनाते हैं। तो ये है मालदीव की लोकेशन। यह एक काफ़ी लंबा द्वीप समूह है। हालांकि जो ज़मीन का एरिया है वो सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर का है, मगर ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये 90,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यानी मालदीव का टेरिटोरियल एरिया काफ़ी बड़ा है और इसकी लोकेशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जितना भी व्यापार ईस्ट एशिया के साथ होता है वो सभी यहाँ से होकर गुजरता है। यानी जितनी भी शिप गुजरात, मुंबई, गोवा या केरला से होते हुए ईस्ट एशिया को जाएंगे वो सभी यहाँ से होकर जाते हैं। इसीलिए भारत को मालदीव और श्रीलंका इन सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखना काफ़ी ज़रूरी है। भारत की सिक्योरिटी और व्यापार अन्य सभी तरीकों से जियोपॉलिटिकली भारत को अगर इंडियन ओशियन में डोमिनेट करना है तो मालदीव और श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाना बेहद ज़रूरी है। इस फोटो में आप देख रहे हैं यह है माले, जो सिर्फ 6 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके पीछे ये आप देख रहे हैं यह है हुलहू माले, और यहीं पर मालदीव का एयरपोर्ट है जिसका नाम है वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको हुलहू एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। 1965 तक मालदीव ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। 26 जुलाई 1965 को कोलंबो एग्रीमेंट के तहत मालदीव को स्वतंत्रता मिलती है। इस एग्रीमेंट में मालदीव के सुल्तान की ओर से इनके प्रधानमंत्री इब्राहिम नासिर थे और इंग्लैंड की ओर से सर माइकल वॉलकर थे। ये एग्रीमेंट कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका में। स्वतंत्रता मिलने के बाद मालदीव के सुल्तान अपने आप को राजा घोषित करके यहाँ का शासन संभालते हैं अगले 3 वर्ष तक। इनके सुल्तान थे मोहम्मद फरीद दीदी। 15 नवंबर 1967 को मालदीव की पार्लियामेंट में इस बात को लेकर मतदान होता है कि क्या मालदीव को एक संवैधानिक राजतंत्र बने रहना चाहिए या इसको एक गणतंत्र देश बन जाना चाहिए। 44 में से 40 वोट गणतंत्र के फेवर में जाते हैं। 11 नवंबर 1968 को मालदीव को एक रिपब्लिक देश घोषित कर दिया जाता है। इसके पहले राष्ट्रपति बनते हैं इब्राहिम नासिर और ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं अहमद झाकी को। 1973 को इब्राहिम नासिर फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं अगले 5 सालों के लिए। 1978 में इब्राहिम नासिर की सरकार गिर जाती है और मौमून अब्दुल गयूम मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं 92% वोटों के साथ। इब्राहिम नासिर के सपोर्टर और कुछ बिजनेसमैन अब्दुल गयूम का तख्तापलट करने की 3 बार कोशिश करते हैं। पहला 1980 में, दूसरा 1983 में और तीसरा 1988 में। पहले 2 प्रयास इतने बड़े लेवल पर नहीं थे, इसलिए अब्दुल गयूम की सरकार इनको आसानी से दबा देती है और इन प्रयासों को सीरियसली नहीं लेती है। इस फोटो में आप देख रहे हैं यह है अब्दुल गयूम। 1988 मालदीव कोडेटा, 1988 का मालदीव का तख्तापलट। अब्दुल्ला गयूम की सरकार का तख्तापलट करने का यह तीसरा प्रयास था जो 3 नवंबर 1988 को हुआ था।
तो ये तख्तापलट किसने करवाया था? अब्दुल्ला लुतुफी ने, जो मालदीव का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और श्रीलंका में रहता था। अब्दुल्ला लुतुफी ने प्लॉट के साथ मिलकर यह तख्तापलट प्लान किया था। प्लॉट द पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। ये जो प्लॉट था श्रीलंका में एलटीटी का राइवल फैक्शन था। एलटीटी जो विलुपिल्लई प्रभाकरन का आतंकवादी संगठन था, उसका ये विरोधी दल था। प्लॉट ने सोचा कि क्यों ना हम मालदीव में तख्तापलट करवा देते हैं और लुतुफी को राष्ट्रपति बना देते हैं, और हमें वहाँ एक बेस मिल जाएगा जहाँ से हम स्मगलिंग कर सकेंगे और अपने ऑपरेशन चला सकेंगे। इसलिए प्लॉट ने लुतुफी का साथ दिया था। लगभग 80 से ज़्यादा प्लॉट आतंकवादी मालदीव की कैपिटल माले में 3 नवंबर की सुबह लैंड करते हैं, और लैंड करते ही वो पूरे माले को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, खासकर गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन। अब ये आतंकवादी राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां अब्दुल गयूम अपनी पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। लेकिन अब्दुल गयूम अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ भागकर डिफेंस मिनिस्टर के घर में चले जाते हैं। बाद में इनके डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से इनको किसी सेफ हाउस में छुपा देते हैं। जैसे ही ये आतंकवादी राष्ट्रपति भवन में पहुँचते हैं, वहाँ उनको अब्दुल गयूम तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके एजुकेशन मिनिस्टर मिलते हैं, और ये आतंकवादी इनको बंदी बना लेते हैं। अब्दुल गयूम सबसे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि आप हमारे देश में आर्मी भेजिए और हमारी सरकार को गिरने से बचा लीजिए, लेकिन ये दोनों ही देश मदद करने से मना कर देते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं होने के कारण। उसके बाद अब्दुल गयूम सिंगापुर से मदद मांगते हैं। सिंगापुर भी इनकी मदद नहीं कर पाता, सेम रीजन के कारण। अब्दुल गयूम उसके बाद अमेरिका से मदद मांगते हैं, और अमेरिका उनसे ये बोलता है कि हम आपसे काफ़ी दूर हैं, मालदीव पहुंचने में हमको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, इसलिए अमेरिका भी मालदीव की मदद नहीं कर पाया था। अब राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ब्रिटेन से मदद मांगते हैं। ब्रिटेन भी ये बोलता है कि हम आपसे काफ़ी दूर हैं, वहाँ पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी, पर ब्रिटेन अब्दुल गयूम को भारत से मदद मांगने की सलाह देता है। फिर मालदीव के राष्ट्रपति भारत से मदद मांगते हैं, और भारत उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। मालदीव की मदद मांगते ही राजीव गांधी अपने पैरा ट्रूपर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि आप मालदीव में जाइए और उनकी मदद कीजिए, उनकी सरकार को गिरने से बचाइए, और सचिवालय भवन में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई जाती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। ये ऑपरेशन शुरू होता है 3 नवंबर 1988 की शाम को। राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के मदद मांगने के 9 घंटों के अंदर भारत के पैरा ट्रूपर्स इल्यूसिन 76 में बैठकर आगरा से वेरेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जो हुलहू आइलैंड में स्थित है, जो माले के बिल्कुल सामने है। इल्यूसिन 76 ये एयरफोर्स का एक मालवाहक विमान होता है, जिसमें सामान या सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इस फोटो में आप देख रहे हैं, यह है इल्यूसिन 76। तो इंडियन पैरा ट्रूपर्स आए हुलहुल एयरपोर्ट पर, और उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट को सिक्योर किया, ताकि अगर आगे भी कोई प्लेन आए तो उसको कोई परेशानी ना हो। और वहाँ से वो एक बोट में बैठकर गए माले तक। माले पहुँचते ही सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति गयूम को अपने सिक्योरिटी में ले लिया, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अन्य बिल्डिंग्स को भी फ्री करा दिया। जो मिलिटेंट्स थे वे सभी एक बोट में बैठकर उन्होंने भागने की कोशिश करी, और लुतुफी जो उनका लीडर था वह भी इस बोट में था। हालांकि पैराट्रूपर्स ने इस पर गोलियां चलाई, पर यह बोट रुकी नहीं और खुले समुद्र में श्रीलंका की ओर निकल पड़ी। तो फिर इंडियन नेवी को यह टास्क दिया गया कि आप इस बोट को कैप्चर कीजिए। फिर इंडियन नेवी ने आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा को, इन 2 फ्रिगेट्स को भेजा इस बोट को ट्रैक डाउन करने के लिए। इन दोनों फ्रिगेट्स ने मिलकर इस बोट को श्रीलंकन कोस्ट पर रोक लिया और लुतुफी को कैप्चर कर लिया। साथ ही 26 या 27 आतंकवादी भी पकड़े गए। तो यह ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि भारत की ओर से कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी। भारत का कोई सैनिक यहाँ शहीद नहीं हुआ था। कुल मिलाकर 19 के आसपास लोग मारे गए थे, उसमें ज़्यादातर तो आतंकवादी ही थे। तो इस ऑपरेशन का नाम कैक्टस क्यों दिया गया? जब ये ऑपरेशन प्लान हो रहा था, तब इस बात की ओर ध्यान गया कि मालदीव एक कोरल आइलैंड से बना हुआ देश है, और कोरल को आप अगर ध्यान से देखें तो यह कैक्टस की तरह दिखता है, और कोरल बहुत हार्ड होता है, इसको छूने पर यह कैक्टस की तरह चुभता है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम कैक्टस दिया गया। भारत को इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक ख़त्म करने पर पूरी दुनिया में वाहवाही मिली, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक।
ये जो समय था ये कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का समय था। इस वक्त भारत सोवियत यूनियन के खेमे में माना जाता था, लेकिन जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने भी हमारी तारीफ करी और दुनिया ने यह माना कि भारत की सैन्य शक्ति इतनी सशक्त है कि वो भारत में ही नहीं दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके भी ऑपरेशन चला सकती है। जुलाई 1989 में भारत ने लुत्फी सहित सारे आतंकवादियों को मालदीव को सौंप दिया और राष्ट्रपति गयूम ने भारत के कहने पर इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी। इस ऑपरेशन के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया और अब्दुल गयूम 30 वर्ष तक मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे, 1978 से लेकर 2008 तक। तो ये था ऑपरेशन कैक्टस। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अगर इंडियन ओशियन में कोई डोमिनेट करता है तो वो भारत ही है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।